हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्स। और आज हम बात करेंगे क्लास 10th के लाइट चैप्टर के बारे में। ओके, तो ये चैप्टर आपका क्लास 10th के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है। तो इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका है कि लाइट है क्या। ओके, सो light is a form of energy which gives us sensation of vision to our eyes. Okay, तो लाइट से हम आँखों को मतलब विजन देता है। ओके, तो लाइट हमारे आँखों को विजन देता है, ठीक है। तो लाइट आपका एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो लाइट रे आपका क्या होता है कि लाइट रे आपका है ए ray of light is a narrow beam that travels in a straight line in one direction. Simply आपका ray of light का मतलब आपका एक ऐसा रे होता है। लाइट का मतलब बिल्कुल पतला सा एक रे होता है लाइट का, एक सिंगल डायरेक्शन में, आइदर दिस और दिस डायरेक्शन, और ऊपर नीचे मतलब इन वन डायरेक्शन आपका होगा, तो वो आपका लाइट रे होता है, ठीक है। सेम आपका बीम ऑफ लाइट क्या है। बीम ऑफ लाइट आपका है ग्रुप ऑफ रेज, मतलब बहुत सारे रेज जब आपका एक साथ होंगे वो आपका बीम ऑफ लाइट हो जाएगा, ठीक है। और ए बीम में भी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। ओके, सो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ओके, सो अभी आपका है कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। ओके, तो कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट मतलब जो लाइट रे, ओके, आपका सिंगल एक पॉइंट में आके मीट करता है, जैसे कि इस पॉइंट में है, हम पकड़ लीजिए ये पॉइंट आपका पी है। तो इस पॉइंट में अगर सारे लाइट रेस आके मीट करेंगे या पास करेंगे, तब हम बोल सकते हैं कि ये आपका एक कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट है। ओके, तो ये आपका कन्वर्जिंग होता है, सेम आपका इस डायग्राम जैसा। ओके, और नेक्स्ट आपका है डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तो इस केस में आपका बिल्कुल उल्टा होता है। ओके, इस केस में आपका क्या होगा कि ए ग्रुप मतलब लाइट रे आपका एक पॉइंट से बाहर जाएगा। ओके, सो इस पी पॉइंट से इस बार लाइट रे बाहर जाएगा ऐसे करके। ओके, तो स्प्रेड होता है। ओके, डाइवर्ज करता है मतलब स्प्रेड होता है, तो इसीलिए हम उसको डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ओके, तो ये आपका एक प्रॉपर्टी है लाइट का। तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट का मतलब आपका ये है कि लाइट रे आपका स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ओके, तो ये आपका एक प्रॉपर्टी है लाइट का, तो इसे हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। सेम आप देख सकते हैं ये सारे आपका स्ट्रेट लाइन है। ओके, तो ये
प्रॉपर्टी आपका रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट है। ओके ओके सो नेक्स्ट आपका है इमेज। ओके तो इमेज आपका क्या होता है? ओके तो हम ऑब्जेक्ट को जो देखते हैं वो आपका क्या होता है? वो हमारे मतलब पहले उस ऑब्जेक्ट का उस ऑब्जेक्ट का लाइट जो होगा, हाँ, तो ये आपका एक ऑब्जेक्ट है और इसका लाइट हमारे आइस में जाएगा ऐसे करके। और ये लाइट आपका मतलब ये लाइट आपका आइस में जाके मतलब एक इसका इमेज फॉर्म करता है अंदर में। ओके और ये सिग्नल आपका ब्रेन में जाएगा और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है तो इमेज आपका सिंपली वो है कि ऑब्जेक्ट का रिफॉर्मेशन है। ओके तो लाइट रे जब मीट करता है तो लाइट रे जब किसी ऑब्जेक्ट से मतलब वो निकल के मीट करता है तब आपका उसी पॉइंट पे आपका उस ऑब्जेक्ट का एक इमेज आपका फॉर्म होगा। ओके तो ये आपका इमेज है। ओके तो इमेज का कंसेप्ट आपको बाद में और क्लियर होगा क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हम इमेज को ही हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है और इमेज का आपका दो दो टाइप्स होता है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। ओके तो रियल इमेज आपका वो इमेज है जो हम एक स्क्रीन पे फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि आपका सिनेमा हॉल का जो आपका है मतलब पुराने दिनों में जो आपका सिनेमा हॉल था वो आपका प्रोजेक्टर से सीधा टीवी पे ऐसे आके दिखता था। हाँ तो यहाँ आपका एक स्क्रीन था और इस स्क्रीन में आपका व्यू होता था जो मूवी था। ओके तो ये आपका रियल इमेज है। ठीक है और वर्चुअल इमेज आपका वो है जो हम स्क्रीन पे फॉर्म नहीं कर सकते। ओके तो ये भी आप बाद में पढ़ेंगे। ओके तो वर्चुअल इमेज आपका वो इमेजेस है जो हम शीशे पे हम देख सकते हैं मतलब मिरर पे हम देख सकते हैं। ओके तो हम जो मिरर पे खुद को देखते हैं वो आपका एक वर्चुअल इमेज होता है। ठीक है तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपका भी क्या होगा? ओके तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपका सिंपली है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ओके तो जब लाइट किसी सरफेस को टच करके ऐसे बाउंस करता है मतलब घूम के फिर से जाता है वो आपका है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके ये बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। ओके तो अभी आप आइए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आपके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके तो पकड़ लीजिए आपका एक सरफेस है ऐसे करके। ओके ऐसे आपका एक सरफेस होगा। हाँ और ऊपर का पार्ट आपका स्मूथ होगा। क्यों? क्योंकि स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस में आपका रिफ्लेक्शन सबसे अच्छा होता है तो इसीलिए आपका मिरर भी
बिल्कुल स्मूथ और पॉलिश्ड होता है। ओके, तो टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर क्या क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो हम पहले हम देख लेंगे कि आपका लाइट रे फॉल कैसे होगा। तो आप पकड़िए कि आपका ये लाइट रे ऐसे फॉल हुआ इस पॉइंट पे, और उसके बाद ये सीधा आपका रिफ्लेक्ट होगा कैसे करके। ओके, तो इस रिफ्लेक्शन में आपका ये रे क्या होगा? जो रे आपका मतलब सरफेस पे स्ट्राइक करता है वो आपका है इंसिडेंट रे। ओके, इंसिडेंट रे। और ये रे जो रिफ्लेक्ट होके निकलता है वो आपका होगा रिफ्लेक्टेड रे। ओके, और ये जो आपका इस पॉइंट के और इस सरफेस के जो परपेंडिकुलर जो आपका इमेजिनरी लाइन होगा, ओके, वो आपका नॉर्मल होगा। ओके, नॉर्मल होगा। और ये नॉर्मल के साथ जो इस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा स्मॉल आई होगा, और इसका नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, इंसिडेंस और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल होगा वो आपका स्मॉल आर होगा, और इसका नाम आपका होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो इस कंसेप्ट के साथ हम मतलब इस लॉ को हम समझ सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब एंगल आई इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, ये आपका हमेशा होगा कि एंगल एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होगा हमेशा। ओके, और दूसरा आपका है कि द इंसिडेंट रे मतलब ये रे, और नॉर्मल मतलब ये नॉर्मल, और रिफ्लेक्टेड रे मतलब ये रे क्या होता है। अच्छा, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आपका इस पॉइंट का नाम है। ओके, तो इस पॉइंट का नाम आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ओके, तो जो आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में नॉर्मल होगा, इंसिडेंट रे होगा और रिफ्लेक्टेड रे होगा, वो सब आपका सेम प्लेन में होगा। तो ये तो आप देख ही सकते हैं कि ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे आपका सेम प्लेन में है। ओके, सेम प्लेन में है मतलब एक्स वाई प्लेन भी आप बोल सकते हैं, तो वो आपका सेम प्लेन में है। ओके, तो नोट में है कि आपका ये लॉ, दिस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेसेस। तो ये आपका हर जगह एप्लीकेबल होगा। ओके, इस अ, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तभी आप आइए प्लेन मिरर पे। तो प्लेन मिरर आपका क्या है? तो जो आपके घर का जो शीशा होता है वो आपका प्लेन मिरर है, जैसे कि जिसका सरफेस फ्लैट होता है बिल्कुल ऐसे, और इसका एक साइड रिफ्लेक्टिंग होगा और इसका ये आपका
रिफ्लेक्टिंग होगा और इसका बैक साइड आपका नॉन रिफ्लेक्टिंग होगा। ओके, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। और नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम ऐसे करके समझाते हैं। ओके, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ऐसे मिरर ड्रॉ करके पीछे बस ऐसे करना है। ओके, तो ये आपका रिफ्लेक्टिंग होगा और ये आपका नॉन रिफ्लेक्टिंग होगा। ओके, तो प्रॉपर्टीज आपका क्या क्या होगा? प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर आर। ओके, तो प्रॉपर्टीज आपका है कि पहला आपका है इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, तो आपका इमेज हमेशा वर्चुअल होगा। तो वर्चुअल आपका क्या होता है? जो आपका स्क्रीन में फॉर्म नहीं होगा। तो मैं तो मैंने आपको ये पहले ही बोला था कि जो एक आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, तो इ- तो इससे आपका रे बाहर निकलेगा ऐसे करके, मतलब बहुत सारा रे आपका सिंगल पॉइंट से जाएगा ऐसे करके। ओके, तो ये रे आपका इस मिरर के अंदर ज- जाके आपका ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। तो ये आपका ऐसे आएगा रे। ओके, और तो इसी जगह से आपका रे इधर में मीट करेगा। ओके, तो इस पॉइंट में आपका एक इमेज फॉर्म होगा इस पॉइंट का। ओके, तो सिमिलरली आपका सारे पॉइंट्स का ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट होके आपका एक ऐसे पूरा आपका एक इमेज फॉर्म होगा इस तरफ से। ओके, इस तरह से। तो ये इमेज आपका वर्चुअल इमेज होगा। ओके, और ये आपका इरेक्ट होगा। ओके, तो इरेक्ट आपका मतलब बिल्कुल इसका टॉप और इसका टॉप भी ऊपर ही होगा। तो इसको हम इरेक्ट बोलते हैं। ओके, और दूसरा आपका है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड के केस में इसका इसका टॉप इसका टॉप जाएगा नीचे ऐसे करके। ओके, टॉप बॉटम, और इस केस में टॉप नीचे होगा और बॉटम आपका ऊपर होगा। ओके, तो ये आपका इन्वर्टेड है। और ये आपका टॉप अगर ऊपर हो तब आपका ये इरेक्ट होगा। ओके, सिंपल है बिल्कुल। और अभी आप देख सकते हैं कि द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो जैसे कि मैंने कहा था पहले कि रे आपका ऐसे स्ट्रेट जाके रिफ्लेक्ट करेगा और इसका रे सेम आपका ऐसे रिफ्लेक्ट होगा और इनका इमेज फॉर्म होगा इधर में कैसे करके। ओके, तो इस केस में आपका इमेज का और ऑब्जेक्ट का साइज बिल्कुल इक्वल होगा। ओके, इसका साइज और इसका साइज बिल्कुल इक्वल होगा। ओके, और द इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब इसका मिरर से डिस्टेंस और इसका मिरर से डिस्टेंस बिल्कुल सेम होगा। ओके,
डिस्टेंस भी सेम होगा और द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, मतलब बस इस केस में आपका इमेज बस लेटरली इन्वर्टेड होगा। तो इसका मतलब है कि आप अगर मिरर के सामने अपना राइट हैंड रेस करते हैं तो आपका मिरर में लेफ्ट हैंड रेस होगा। ओके, तो इसको हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड इमेज। ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो वो भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ओके, तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू, बाय बाय।